हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इसी होप के साथ आज मैं अपने वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। और काफ़ी दिनों से मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि घर में कुछ काम चल रहा था जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो एक शेयर करने जा रही हूँ कि इस तेज़ गर्मी में हमारे जो इंडोर प्लांट्स हैं वो किस तरह से चल रहे हैं, कौन से पौधे ख़राब हो रहे हैं और किन की ग्रोथ अच्छी हो रही है, और क्या काम इन पे करना है जिससे सभी हमारे इंडोर प्लांट्स इस गर्मी को भी झेल जाएं और उनकी ग्रोथ पे कोई असर ना पड़े। तो ये देखिए कुछ यहाँ पे मैंने इस तरह से सेटअप बना रखा है, पीछे भी आप लोग वीडियो में देखे होंगे। और कुछ यहाँ पे इंडोर प्लांट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। 1-2 घंटे की धूप में जो पौधे बहुत अच्छे से चलते हैं, और कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनको अगर हम कमरों के अंदर भी रखें तो वहाँ भी वो चलेंगे। ग्रोथ पे थोड़ा सा असर पड़ता है इन पौधों के जो हम बिल्कुल ही अपने कमरों में रखते हैं। और यहाँ पे कुछ मेरे परमानेंट प्लांट हैं इस तरह से। तो ये फ्लावरिंग प्लांट हैं, कुछ इसमें भी इंडोर प्लांट्स लगे हुए हैं। तो बाकी यहाँ कॉर्नर से मैं दिखा देती हूँ कौन कौन से पौधे मेरे अभी चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से मैंने एक ट्रे गार्डन बनाया है और यहाँ पे इसको रखा है। पानी वगैरह अब यहाँ पे पूरे दिन की धूप पड़ती है तो पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। अभी सुबह के टाइम में मैंने इस पे वाटरिंग की थी, फिर भी मिट्टी पूरी तरीके से ड्राई हो रखी है। यहाँ पे एक अम्ब्रेला पाम है जिसके नीचे मैंने कुछ कैक्टस वगैरह रखे हैं और कुछ सकुलेंट रखे हुए हैं। तो देखिए कितने, अभी सुबह के टाइम में मैंने सभी प्लांट्स में पानी दिया था और देखिए किस तरह से सभी पौधे सूखे हुए हैं। और एक मैं आपको ये सिंगोनियम का पौधा दिखा दूँ। ये देखिए जब इसको सहारा दीवार का मिल रहा है तो देखिए किस तरह से ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, एक बेल की तरह। तो इस तरह से जब हम सिंगोनियम के प्लांट को लगाते हैं और उनको किसी भी चीज़ का सपोर्ट मिल जाता है तो अपनी ब्रांचेस ये बहुत ज़्यादा लंबी कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए जो भी प्लांट हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं। और यहाँ पे हमारा जो है डमकेन है, तो डमकेन की 3 से 4 वैरायटी है मेरे पास। इस तरह से मैंने बाउंड्री बना दी है स्नेक प्लांट की। तो यहाँ पे छोटे डॉर्फ भी मैंने रखे हैं और ये बड़े वाले हैं, वेरीगेटेड हैं, प्लेन वाले हैं, सब मैंने यहाँ पे रखा है। और पानी अभी देखिए सुबह के टाइम में मैंने दिया था और इस समय देखिए क्या हाल हो रखा है इनका। तो इतनी ज़्यादा अभी गर्म हवाएं चल रही हैं ऊपर, जो कि मैंने इस तरह से शेड डलवाया है उसके बाद भी। तो सभी पौधे अच्छे चल रहे हैं। ये डमकेन के पौधे कुछ सर्दियों में थोड़े से ख़राब चल रहे थे, लेकिन अब इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। इस समय थोड़ा सा इनमें वर्मी कंपोस्ट मैं दे दूँगी तो बहुत अच्छे से ये पौधा चलेगा। ये एक्लिफा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है, ये भी बहुत अच्छे से चल रहा है। यहाँ पे सारे मेरे जो फिलोडेंड्रॉन के प्लांट हैं वो हैं और एक सिंगोनियम मैंने यहाँ रखा है। तो फिलोडेंड्रॉन की 2 वैरायटी है, एक बड़े पत्तियों वाली ज़नाडू और एक छोटे पत्तियों वाली। यहाँ पे ड्रेसिना का प्लांट है जो कटिंग से लगा हुआ पौधा है, बहुत अच्छा चल रहा है। रबर प्लांट, ये भी कटिंग से लगा हुआ पौधा है, ये भी बहुत अच्छा चल रहा है। वेरीगेटेड पौधा है ये, और इसका जो मदर प्लांट था वो ख़राब हो गया। ये भी पौधा मेरा कटिंग से लगा हुआ है, ये भी पौधा कटिंग से लगा हुआ है, सॉन्ग ऑफ इंडिया का। तो जितने भी ये पौधे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये ज़्यादातर पौधे कटिंग से लगे हुए हैं। और जीजी प्लांट इस समय बहुत अच्छी ग्रोथ निकल के आ रही है। देखिए मैं एक पॉट उठा के दिखा दूँ आपको, जितनी भी इसमें ग्रीन लीव्स दिख रही हैं ये सब नई आई हुई हैं। ये ब्लैक जीजी है, तो ये ग्रीन वाली अभी धीरे धीरे कलर चेंज करके ब्लैकिश कलर में हो जाएंगी। और ये ऐड किए मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, पीस लिली बड़े पत्तियों वाली। और यहाँ पे देख सकते हैं ये पौधा मैं नर्सरी से लेके आई थी, जिससे पत्तियों से मैंने ढेर सारे पौधे ग्रो किए हैं। तो ये पुरानी पत्तियाँ हैं और ये नई लीव्स आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इनकी भी ग्रोथ निकल के आई है। बहुत ही आसान होता है पत्तियों से ग्रो करना। और ये देखिए इस पॉट में भी मैंने इनको पत्तियों से कुछ इस तरह से ग्रो किया था, अब इसमें भी नई नई ब्रांच निकल के आ रही है। तो जीजी प्लांट बहुत आसान पौधा है और इनको आप पत्तियों से ग्रो कर सकते हैं। एक बार अगर आप इनको लगाना सीख जाएंगे तो इससे ज़्यादा आसान पौधा आपको गार्डन में कुछ दिखेगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए सीधी धूप पड़ रही है, फिर भी मैंने यहाँ कुछ पौधे हैंग किए हैं। पानी का भी ध्यान दे रही हूँ। जब टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाएगा तब इन प्लांट्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल बढ़ने वाली है, उस समय देखूँगी कहीं इनको और प्लेस में कर दूँगी। बाकी यहाँ पे फिलोडेंड्रॉन का एक प्लांट मैंने और लगाया है और इनकी भी ग्रोथ आप देख सकते हैं।
कितने अच्छे से ये भी चल रहे हैं। तो इसको मॉस स्टिक मैंने दिया है। एक फिलोडेंड्रॉन की अलग वेराइटी यहाँ भी है, और यहाँ पे देखिए एलोकेसिया का पौधा है। तो कई प्लांट इसके भी मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इस समय इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी निकल के आ रही है कुछ इस तरह से। और जब हम इसको थोड़ी सी छाया वाली जगह पे रखते हैं तो इनकी ग्रोथ ऐसे ही होती है, जिसको बुद्धा पाम या बुद्धाज हैंड के नाम से भी जानते हैं। बहुत सुंदर चमकदार पत्तियां इनकी होती हैं, तो इनको भी आप गार्डन में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फिलोडेंड्रॉन का ब्रोकन हार्ट, और ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने अभी जल्द ही इसको बड़े पॉट में शिफ्ट किया है। तो बहुत अच्छे से ये भी पौधा अभी चल रहा है, और मॉस स्टिक मैंने लगाया है तो इसके सपोर्ट से ये बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। और इसको मैंने कटिंग से तैयार किया था, तो छोटे पॉट में अभी ये भी बहुत अच्छे से चल रहा है। एक यहाँ पे देखिए मनी प्लांट का पौधा है, जो सिल्वर पोथोस या सेटन पोथोस के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छे से ये भी पौधा चलता है। क्वाइन प्लांट आप लगाना चाहते हैं लगाइए, बहुत ही ईजिली गार्डन में चलता है। छोटे छोटे पॉट्स में मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से पिलर पे पौधे रखे हैं। स्पाइडर प्लांट है, और ये सिंगोनियम का पौधा है, ये स्नेक प्लांट है, तो इनको भी जगह दे सकते हैं हम। और यहाँ पे देखिए पान की बेल, एक दिन मैं इसमें पानी देना भूल गई थी, तो कुछ इस तरह से ये पूरी पत्तियाँ सूख गई थी। नमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पान की बेल में, तभी ये पौधा अच्छे से चलता है। बाकी मैं यहाँ दिखा दूँ आपको जितने भी मेरे इसके पौधे हैं एग्लोनिमा के, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और एक दो एग्लोनिमा का एक पौधा मेरा ख़राब भी हो गया है, और इसकी भी कंडीशन देखिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो मैं इसमें कुछ वर्मी कंपोस्ट वगैरह दे के देखती हूँ, और इस पर जो है सीविड का स्प्रे करूँगी या एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करूँगी, जिससे इसकी पत्तियाँ अब तेज़ी से बढ़ें। और ये लिपस्टिक एग्लोनिमा मुझे लगता है बहुत ज़्यादा देख रेख की इसको ज़रूरत, मतलब एक ये एग्लोनिमा की जितने भी प्लांट हैं उसमें ये सेंसिटिव प्लांट कह सकते हैं। थोड़ा सा भी इस प्लांट के साथ अगर चूक हो जाती है, नमी हम बनाना भूल जाते हैं, रेगुलर वाटरिंग भूल जाते हैं, तो ये पौधा बहुत अच्छे से नहीं चल पाता है। लेकिन इस तरह से जो ये वाले एग्लोनिमा हैं, बहुत अच्छे से ये दोनों वैरायटी चलती है। तो अगर आप अभी नए हैं गार्डनिंग में तो इन दो वैरायटी को आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्लिफा का प्लांट है, ग्रीन और वाइट इसमें वेरिएशन है, बहुत अच्छे से ये भी पौधा चलता है। ये मेरा रबर प्लांट का पुराना पौधा है, ये पौधा कटिंग से लगा हुआ है, तो रबर प्लांट को भी ईज़िली हम कटिंग से उगा सकते हैं। और इधर चाइना डॉल, बहुत सुंदर पौधा ये भी लगता है। पानी का ध्यान देना होता है, अगर रेगुलर हम वाटरिंग नहीं कर पाते हैं तो ये पौधे उतने अच्छे से नहीं चलते हैं। यहाँ पे जितने भी मनी प्लांट हैं, ये मनी प्लांट की 5 वैरायटी है मेरे पास, तो सबके नाम नहीं मैं बता रही हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। उसके बाद 2 पौधा मेरे पास ये डॉर्क अरेलिया का है, यहाँ एक मैंने पेंटास का पौधा रखा है, और इस पौधे का नाम देखिए मुझे अभी एंथोरियम, शायद एंथोरियम के नाम से है। और ये चाइना पाम है, बहुत सुंदर पौधा होता है, छोटा छोटा जैसे हमारे एरिका पाम होते हैं, वही ऐसा लगता है कि डॉर्क में ये रख दिया गया है, तो बहुत खूबसूरत ये भी पौधा होता है। इधर कुछ मैंने पेंडनस की कटिंग लगाई थी, वो चल गई है। और इधर के हिस्से में कुछ इस तरह से, ऊपर के हिस्से में भी देखिए ये पुराना पीस लिली का पौधा है, इसकी पत्तियां इतनी ही बड़ी होती हैं। और कुछ यहाँ पे जो पहले से लगे हुए प्लांट्स हैं वो वैसे ही मैंने रखे हैं। तो बहुत ज़्यादा जब आपको अगर अपने गार्डन में ग्रीनरी ऐड करनी है तो आप सिंगोनियम को ज़रूर जगह दीजिए, हरा भरा ये पौधा सालों साल रहता है, इसकी पत्तियां नहीं ख़राब होती हैं। और कोई भी इसकी वैरायटी हार्डी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अब ये देखिए पिंकिश कलर में कितने खूबसूरत ये लग रहे हैं पौधे, तो इनको भी आप ज़रूर ऐड करिए। और ये कुछ हमारे फर्न के पौधे हैं जो बहुत ज़्यादा नमी में अगर हम ना भी रखें तो भी ये पौधे अच्छे से चलते हैं। एक तो ये फॉक्सटेल फर्न है और ये एक एस्पैरागस फर्न है, दोनों जो है अच्छे से चल जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पाइडर प्लांट कितने अच्छे से ये पौधा चल रहा है, छोटे से पॉट में लगा हुआ है। और जिस साइड में इनको छाया मिलती है, नमी मिलती है, उस साइड में इनके रनर्स इस तरह से बढ़ते हैं, आप ये देख सकते हैं। तो अगर हम दोनों स्पाइडर की बात करें, चाहे ये वाले या ये ग्रीन वाले, तो ये वाला प्लांट ज़्यादा हार्डी होता है
और बहुत जल्दी ये ग्रो होता है, अपने आप को बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ होती है। और ये देखिए इस तरह से इसके बेबीज़ भी तैयार होते रहते हैं। तो ये वाला प्लांट ईजी होता है, कहीं भी ये पौधा आप देखोगे तो कुछ इस तरह से इसके देखिए रनर्स तैयार हो जाते हैं। वेरीगेटेड जितने भी पौधे होते हैं उतने मतलब उतने अच्छे से नहीं चलते हैं जितना ये प्लेन वाले पौधे होते हैं, चाहे वो आपका जेड प्लांट हो, चाहे रबर प्लांट हो या अरेलिया हो, उसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होती है। बाकी यहाँ पे देखिए कोरोटन के पौधे रखे हैं और ये देखिए इसमें भी पानी देना मैं भूल गई तो बिल्कुल इसकी पत्तियाँ सिकुड़ गई हैं। और यहाँ पे एंथोरियम ही है, ये एक ड्रेसिना का प्लांट है। यहाँ पे मैंने एरिका पाम रखा है और इधर जितने भी पौधे दिख रहे हैं सब कटिंग से तैयार हुए पौधे हैं। और ये दिखा दूँ मैं मनी प्लांट, जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी तो पूरी ही मैंने इसको कट कर दिया था क्योंकि एक दूसरे में इसकी ब्रांचेस उलझ गई थी। कुछ दिनों के लिए मैंने इनको स्टेयर्स पे रखा था तो पूरी ब्रांचेज इनकी उलझ गई थी, अच्छा नहीं लग रहा था, पूरा ही मैंने कट कर दिया था। हार्ड प्रून करने के बाद इस तरह से देखिए रिज़ल्ट निकल के आया है। और यहाँ भी मैंने कोलियस की कटिंग लगाई थी और ये सारे जो पौधे आपको कोलियस के दिख रहे हैं देखिए कितने जल्दी सूख गए। अभी सब में मैंने सुबह पानी दिया था और इस समय इसमें ब्लैक एफिड्स लग रहे हैं तो मुझे जल्दी इनमें नीम ऑयल का स्प्रे करना पड़ेगा। जब इस तरह से काले कीड़े लगते हैं, एफिड्स लगते हैं तो पत्तियां इनकी सिकुड़ने लगती हैं, तो नीम ऑयल का स्प्रे करके हम इनको ठीक कर सकते हैं। तो देखिए सुबह के टाइम में ये काफ़ी फ्रेश दिखाई देते हैं, जैसे जैसे इन पे गर्म हवा लगती है, धूप लगती है तो पौधा कुछ इस तरह से दिखने लगता है। यहाँ देखिए एक मैंने ये तैयार किया था तो शायद आपके साथ वीडियो मैंने शेयर की थी। एक यहाँ पे जेड प्लांट रख के मैंने कुछ तैयार किया है। ये मेंढक पॉट ये है, मेंढक का शेप इस पे बना हुआ है, सेरेमिक का पॉट है जिसमें। और इस कप प्लांटर में भी कुछ इस तरह से मैंने छोटे छोटे प्लांट्स लगाए हैं। ये कटिंग से तैयार हुए करोटन और ये भी कटिंग से तैयार है ड्रेसिना। और ये भी देखिए ग्रो हुआ है पत्तियों से ही। और एक ये मैं नर्सरी से लेके आई हूँ एग्लोनिमा का प्लांट, ये भी हार्डी प्लांट होता है, एवरग्रीन, बहुत अच्छे से चलता है तो इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। और एक छोटा सा यहाँ पे मिनिएचर गार्डन मैंने और बनाया है और इसमें जितने भी टॉयज़ मैं रखती हूँ, मिनिएचर्स, कोई भी इसमें सामान रखती हूँ, ये चीकू उठा लेती हैं। यहाँ पे मैंने एक डक बिठाया था और ये छोटे से पॉन्ड का लुक दिया था, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और एक ये है कप प्लांटर जिसमें इस तरह से टेंगल हार्ट लगा हुआ है। और एक यहाँ पे और मैंने छोटा सा ट्रे गार्डन तैयार किया है। और यहाँ भी देखिए कटिंग से डिवाइड करके मैंने पीस लिली का पौधा लगाया है। ये कोरोटन के पौधे हैं, कुछ पौधे यहाँ हैं और कुछ कोरोटन के प्लांट को आज मुझे रिपोर्ट करना है तो आज टाइम निकाल के मैं ज़रूर इन पौधों को रिपोर्ट करूँगी। तो बस फ्रेंड्स जल्दी से मैंने दिखा दिया कि अभी पौधे किस तरह से चल रहे हैं गार्डन में और किस तरह से आपको इनमें वाटरिंग करना है वो भी मैं बता दूँ। सुबह के अभी जो टेम्परेचर है मुझे लग रहा है 38 या 39 के लगभग है हमारे लखनऊ में इस समय। अब एक समय पानी हम दे रहे हैं सुबह के टाइम में तो वो चल जा रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ अभी इस समय पानी पहले पूरे गमलों में मैं भर के दे देती हूँ, उसके बाद बहुत अच्छी तरीके से इन सभी पौधों को मैं नहला देती हूँ जिससे ये पौधे अभी इतने आपको ग्रीन इस गर्मी में भी दिख रहे हैं, हरे भरे दिख रहे हैं। अब इसमें मैंने जो है फरवरी के टाइम में मैं फ़र्टिलाइज़र नहीं दे पाई थी, उस समय अगर मैं इसमें फ़र्टिलाइज़र दे देती तो इनकी ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी निकल के आती। लेकिन अब मैं जो भी इसमें फ़र्टिलाइज़र दूंगी वो लिक्विड फॉर्म में दूंगी क्योंकि और ज़्यादा अगर गोबर की खाद वगैरह दूंगी तो इस गर्मी में इन पौधों को वो नुकसान भी करेगा, पौधे हमारे जल सकते। तो बस फ्रेंड्स यही दिखाना था। और आप भी अपने पौधों की इस तरह से देख रेख कर सकते हैं। अगर शेड नहीं है तो आप ग्रीन नेट का सहारा लीजिए, नहीं तो ये इंडोर प्लांट्स आपके नहीं चल पाएंगे। फ्लोरिंग प्लांट, परमानेंट प्लांट जो होते हैं वो हमारे चल जाते हैं कड़ी धूप में भी, लेकिन इस तरह के पौधे नहीं चल पाते। तो बस फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए
और आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ, नए प्लांट की जानकारी के साथ।